वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रायिकता। वैसे इसके बारे में आपने संक्षिप्त रूप से क्लास 10th में पढ़ा है। उसमें साधारण सी प्रायिकता की बातें थी और उसके बाद में कुछ डिटेल में आपने क्लास 11 में पढ़ा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं और उनसे संबंधित प्रायिकताएं आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ी हैं। यहाँ पर क्लास 12 में अपन उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस प्रायिकता को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर आकर के आप सबसे पहले जो प्रायिकता पढ़ेंगे वो है सहप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सहप्रतिबंध प्रायिकता ये आपके क्लास 12 में स्टार्ट होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको स्थिति ये दी हुई होगी कि जैसे मान लीजिए किसी अभिप्रयोग की दो घटनाएं हैं या तीन घटनाएं कोई भी है, मान लीजिए जैसे दो, विशेष करके दो घटनाओं के लिए आती है ये कंडीशनल में। उन दो घटनाओं में एक घटना तो पहले हो चुकी है और उस घटना के पहले होने के बाद में दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी पड़े। तो एक शर्त लग गई इसमें, ये कंडीशन लग गई। जैसे कि मान लो अपने एक सिक्का लेकर के उसको 3 बार उछालें, तो 3 बार उछालने पर आप जैसे जानते हैं कि उसके 8 प्रतिदर्श बनते हैं। उन 8 प्रतिदर्श में तो साधारण स्थिति में जैसे ये पूछ लिया जाए कि भाई कोई भी आप 2 चित आने की प्रायिकता बताइए, तो आप साधारण रूप से 2 चित उसमें छांट लेंगे कि भाई ये 2 चित आए हैं इसमें और ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। लेकिन उसके साथ ये शर्त यदि लगा दी जाए कि आप 2 चित आने की प्रायिकता बताइए जबकि पहली उछाल में चित आ चुका है, पहली उछाल में चित आ चुका है, तो एक कंडीशन लगी उसके साथ में। इसके मतलब पहली उछाल में चित जहां पर है वो तो स्थिति, वो केवल आपको वही स्थिति लेनी पड़ेगी दूसरे उछाल के लिए बस, यानी दूसरे उछाल में जहां चित आया है उसके लिए केवल वही स्थिति चाटनी पड़ेगी जिसमें कि पहली उछाल में चित आ चुका है। तो ये कहलाती है सहप्रतिबंध प्रायिकता या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसको देखिए किस तरह से ज्ञात करते हैं। इसके लिए आप सूत्र किस तरह से लगाएंगे। यदि किसी अभिप्रयोग की 2 घटनाएं E और F हों तो घटना E के घटने की प्रायिकता जब F घटित हो चुकी हो, इसको अपन लिखेंगे PE अपॉन F। यानी यहां पर नीचे उस घटना का संकेत होगा जो पहले घटित हो चुकी है, PE बटे F। यदि F जब घटित हो चुकी है तो E के घटने की क्या प्रायिकता होगी। इसके लिए आप सूत्र इस तरह से लगाएंगे, PE इंटरसेक्शन F बटे PF। अर्थात दोनों की जो उभयनिष्ठ घटना है उसकी प्रायिकता में आपको जो घटना पहले घटित हो चुकी है उसकी प्रायिकता का भाग देना है। प्रायिकता ज्ञात करने की विधियां वही है, कोई नई नहीं है। अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां जो आप लगाते आए हैं, क्लास 10 से भी आपने पढ़ना इसको शुरू कर दिया था। तो सूत्र तो वही है प्रायिकता ज्ञात करने का, और ये सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करने का ये सूत्र होगा। और यदि मान लीजिए आपको इस स्थिति, मान लो ई घटना जो है आपके वो पहले घटित हो चुकी है, एफ की प्रायिकता निकालनी है। यदि घटना ई पहले घटित हो चुकी है तो एफ के घटने की प्रायिकता ये आप पी एफ अपॉन ई से लिखेंगे
ऊपर वही पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटे पी ई, इस तरह से ये आप सूत्र लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोनों स्थितियों में आपके अंश में दोनों के जो कॉमन घटना है, दोनों घटनाओं की जो कॉमन घटना है उसकी प्रायिकता आएगी अंश में, और बटे हर में उस घटना की प्रायिकता आएगी जो पहले घटित हो चुकी है। ये पहले जो घटना घटित हो चुकी है इसकी कई भाषाएं आपके प्रश्न में हो सकती हैं, जैसे अमुक घटना पहले घट चुकी है, या ये दिया है कि ये घटना घटी है, या हमें पता है कि ये घटना हो चुकी है। इस तरह से कई भाषाएं हो सकती हैं। तो आप थोड़ा प्रश्न में जरूर देख लीजिएगा कि भी पहले आपको कौन सी घटना के घटित होने की स्थिति दे रखी है, उसी को आप पहले घटी हुई घटना के रूप में मान करके और उससे संबंधित सूत्र आपको लगाना है। तो ये सूत्र आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाइए, याद रखिएगा, और इसी के बेस पर अपन अब आगे जो है वो इस प्रश्नावली के जो अपने प्रश्न है, जो आपके प्रश्नावली स्टार्टिंग में है 13.1, उसके क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे सूत्र नोट कर लो। चलिए प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जिसमें आपको ई और एफ घटनाएं इस तरह से दे रखी हैं कि एक तो पीई का मान दिया हुआ है, PE is equal to 0.6, PF is equal to 0.3 और PE इंटरसेक्शन F बराबर 0.2, और आपको PE अपॉन F ज्ञात करनी है और PF अपॉन E ज्ञात करनी है। ये दोनों ज्ञात करने हैं। ये हो जाएगी PE इंटरसेक्शन F बटे PF, और सीधा सूत्र लगा दो 0.2 अपॉन 0.3, ये 2/3 आ जाएगी, और ये PE इंटरसेक्शन F बटे PE, तो ये हो जाएगी 0.2 अपॉन 0.6 यानी 1/3 हो जाएगी। ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको क्या दिया है। इसमें PA/B ज्ञात करना है, जबकि PB दिया हुआ है। PB इज इक्वल टू 0.5, PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.32, और ज्ञात करना है PA अपॉन B। तो PA अपॉन B हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B और बटे PB यानी 0.32 अपॉन 0.5। ये दशमलव हटाने के लिए देखिए ऊपर 2 स्थान है, नीचे 1 स्थान है, तो नीचे अपन 1 0 बढ़ा लेंगे तो 32/50 हो जाएगा। ये 32/50, और तब फिर इसको आप काटेंगे तो 16/25 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको PA दिया है 0.8, PB दिया हुआ है 0.5 और PB अपॉन A ये दिया है 0.4, और आपको एक उत्तर तो इसमें निकालना है PA इंटरसेक्शन B। तो PA इंटरसेक्शन B के लिए आप देखिए इनकी सहायता लेंगे। आपको ये जो स्थितियां दे रखी हैं, ये स्थितियां, तो ये इससे संबंधित सूत्र लगाओगे, क्योंकि इनमें आपको जो ये पता चलेगा भाई कौन कौन सी स्थिति की जरूरत पड़ती है। PB अपॉन A, तो PB अपॉन A में अंश में तो आएगा PA इंटरसेक्शन B और बटे में आएगा PA, यानी जो घटना पहले घटित हो चुके हैं वो बटे में आती है। तो ये PA इंटरसेक्शन बटे PA आएगा, आपको PA इंटरसेक्शन B निकालना है। तो यहां पर आप देखिए सूत्र सबसे पहले लिख लेंगे यहां पर है कि चूंकि PA बटे B बराबर PA इंटरसेक्शन B बटे PB, इस तरह से ये सूत्र लिखेंगे आप। और आपको चूंकि ये ज्ञात करना है कि इसकी इससे गुणा हो जाएगी, अतः PA इंटरसेक्शन B बराबर PA बटे B इंटू PB
और ये मान आपको दे रखे हैं, आप ये मान रख लीजिए पी ए बटे बी, पी बी बटे ए दिया हुआ है, देखिए आपके इसमें पी बी बटे ए दिया हुआ है, इसलिए आप बी बटे ए का सूत्र लगाएंगे यहां, ये इस तरह से पी बी बटे ए, और यहां पर आएगा पी ए, ऐसे आएगा ये गुणा हो जाएगी पी ए के साथ पी बी बटे ए, इधर से इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा चेंज, इसको थोड़ा कर लीजिएगा सही। ये 0.4 इंटू पी ए 0.8, ये 0.32, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा जैसे इसमें पी ए बटे बी पूछा है, पी ए बटे बी, तो इसके लिए हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी जैसे आपने अभी अभी ये मान निकाल लिया है, आप ये मान रख दो। पी बी का मान आपको पहले से दिया हुआ है 0.5, दशमलव हटा करके आप इसको सरल करेंगे तो 16 बटे 25 आ जाएगा। इसके बाद में तीसरा उत्तर जैसे वो पूछ रखा है इसमें कि पी ए यूनियन बी, इसके लिए आप सूत्र जैसे 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं इस तरह के, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से आप सूत्र पढ़ चुके हैं। ये आप सीधे सूत्र लगा दो, पी ए का मान 0 पॉइंट दिया हुआ है आपको 8 और पी बी का मान दिया है 0.5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस 0.5, इस तरह से हो जाएगा ये आपके इस क्वेश्चन में। पी ए 0.8, पी बी 0.5 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी आप निकाल चुके हैं, पहले प्रश्न में आपने निकाला था, ये उत्तर यहां पर निकाला था, देखिए 0.32, ये आंसर आपने निकाला था पी ए इंटरसेक्शन बी का, पहले वाले में निकाला था, इसमें अपने फर्स्ट पार्ट में, तो इससे अपने मान रख देंगे यहां पर, और इसके हिसाब से अब आप इसमें देखिए जो वैल्यूज आपको कितनी कितनी आएंगी। ये तो 8 5 13, तो 8 5 13 मतलब 1.3 हो जाएगा, और ये 0.32, तो यहां पर एक दशमलव के आगे एक जीरो बढ़ा करके इस तरह से, और तब घटाइएगा यूं, तो 10 में से 2 जाएंगे 8, और यहां पर ये 9 बचेंगे, इस तरह से ये आपके तीसरा इसमें उत्तर आ जाएगा। आप इन तीनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपके पी ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है, दिया हुआ है पी 2 पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13। देखिए इसकी सहायता से 2 पी ए इज इक्वल टू 5/13, इससे तो आपको पी ए का मान मिल जाएगा, 2 का भाग दे दो इस तरह से, और ये ज्यादा डायरेक्ट आपके उत्तर ही है, पी बी बराबर 5/13, ये मिल जाएगा। और अब आपको पी ए बटे बी साथ में दिया हुआ है 2 बटे इसमें 5, पी ए बटे बी बराबर 2/5, और पी ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है, तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके सूत्र होता ही है, आपके जो ये 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ सूत्र है आपके। अब देखो कौन कौन सी बातें दे रखी है और कौन सी आपको जरूरत पड़ेगी। पी ए का मान आपको दिया हुआ है, पी बी का मान भी आपको दिया हुआ है, लेकिन ये मान नहीं दिया है, बल्कि इसके लिए आपको देखो ये दे रखा है, और जैसा कि आप इस स्थिति में जानते हैं कि ये पी ए इंटरसेक्शन बटे पी बी के बराबर होता है, तो इसका मान आप पी ए बटे बी इंटू पी बी इस तरह से इसको चेंज करके निकाल लेंगे। यानी यहां पर है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बटे बी इंटू पी बी। पी ए बटे बी को यदि आप पी बी से गुणा कर दें, तो सूत्र जैसे कि आपका ध्यान है, ये पी ए बटे बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे पी बी।
तो इसकी जब आप इधर इधर यूं गुणा करेंगे ए बटे बी को पी बी से, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आ जाएगा। तो उसकी जगह पर ये रख देंगे, ये मान देखिए, ये 5/26, ये 5/13 और माइनस पी ए बटे बी 2/5 और इंटू पी बी 2 बटे जो पी बी 5/13 है, ये आपके 5/13, यानी ये 5/26 प्लस 5/13 और ये 5 से 5 कट कर ये 2/13 आ जाएगा। लघुत्तम देखिए इसका 26 आएगा, यहां पर हो जाएगा 5 प्लस 10 और माइनस 4, ये 11/15 में 4 घट जाएंगे, 11/26, ये इसको सरल करने से इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें आपको ये बातें दे रखी हैं, इसमें आपको 3 उत्तर निकालने हैं। एक तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी जो कि आप जानते हैं बराबर होता है आपके जो कंडीशन है उसमें, देखिए आपके ये सूत्र आपको पता होता है पी ए यूनिट बी का, उसी में आप जब पक्षांतर करके निकालेंगे तो सूत्र इस तरह से चेंज हो जाएगा, यूं, ये पद इधर होता है, ये इस तरफ होता है आपके, तो ये इधर जो पक्षांतर हो जाएगा, ये स्थिति बन जाएगी सूत्र में 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11, तो 6 और 5 11 में से 7 कट के 4/11 उत्तर आ जाएगा इसका, ये आपके आंसर हो जाएगा। दूसरा इसमें पी ए बटे बी पूछा है आपसे, पी ए बटे बी कंडीशनल वाला सूत्र लगा दो, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, ये आपने पी ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला है, पी बी आपको पहले से दिया हुआ है, ये 4/5 आ जाएगा। दूसरा पी बी बटे ए पूछा है, तीसरा उत्तर पी बी बटे ए, ये पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे पी ए इंटरसेक्शन बी 4/11 और बटे पी ए 6/11, ये 4/6 आकर के 2/3 आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि S बराबर होगी H H H H H T H T H T H H T T H T H T H T T और T T T, ये कुल मिलाकर के 8 प्रतिदर्श सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो बनेंगे। और इसमें लिखा कि E जो है घटना है तीसरी उछाल पर चित, E घटना है तीसरी उछाल पर चित, अतः PE बराबर, देखो तीसरी उछाल पर चित, एक तो ये रहा, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4 घटना है 4/8, ये टोटल 8 है आपकी, 8 स्थितियां हैं, 4/8 1/2 हो जाएगी। F घटना दे रखी है पहली दोनों उछाल पर चित, ये पहली दोनों उछाल पर चित जो है, पहली दोनों उछाल पर चित आप देखिए, इसमें रहा 2 और बाकी पहली दोनों उछाल पर चित किसी में भी नहीं है। आपकी 2 घटनाएं हैं, एक तो ये H H H और एक H H T, ये 2 घटनाएं हैं आपके, लिख देता हूं मैं एक बार यहां पर H H H और H H T। वैसे इसकी जो घटनाएं थी वो जो 4 घटनाएं थी जिसमें कि आपके तीसरी उछाल पर चित था, उसमें H H H और H T H
और टी एच, एक ये भी थी टी एच एच और टी एच, ये थी आपकी 4 घटनाएं इसके लिए। और इसकी 2 घटनाएं ये हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/8 यानी 1/4। अब आपको ई इंटरसेक्शन एफ इस घटना में से और इस घटना में से कॉमन देख लीजिए कौन सी घटना है। सिर्फ ये एक ही घटना कॉमन है और कोई सी भी घटना कॉमन नहीं है इसमें। ये एच एक घटना है ये कॉमन, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/8। अब आपको पी ई बटे एफ निकालना है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ यानी 1/8 और बटे एफ की घटना आप 1/4 है, ये मिला के कुल मिला के 1/2 हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा। और 2 प्रश्न है इसी छठे प्रश्न में और हैं आपके। सेकंड प्रश्न में है ई न्यूनतम 2 चित्त। अब देखिए मैं सीधे डायरेक्ट स्थितियां लिख रहा हूं। पी न्यूनतम 2 चित्त, न्यूनतम 2 चित्त की प्रायिकता। न्यूनतम है 2 चित्त में, देखिए अधिक चित्त हो सकते हैं। न्यूनतम 2 चित्त में एक तो आपके ये है, देखिए 1 2 3 और बस ये 3 ही घटनाएं हैं, तो इसकी प्रायिकता 3/8 हो जाएगी। पहले स्थितियां एच एक तो ये है, एक एच टी है और एक एच है। एक और भी है बल्कि आपके न्यूनतम 2 चित्त में टी एच भी है, टी एच ये 4/8 हो जाएगी प्रायिकता इसकी। 4/8 या 1/2 लिख सकते हो आप। न्यूनतम 2 चित्त में ध्यान रखिएगा न्यूनतम अधिकतम संख्या भी आएगी, तो 2 चित्त में मतलब 3 चित्त भी साथ में आएगा, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। तो ये स्थितियां आपके 4 स्थितियां बन जाएंगी, न्यूनतम 2 चित्त में 2 या 3 इस तरह से। और एफ घटना दे रखी है अधिकतम 2 चित्त, अधिकतम 2 चित्त की प्रायिकता। देखिए अधिकतम में कम आएंगी, अधिकतम 2 चित्त में मतलब 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है और 0 भी हो सकता है अधिकतम 2 में। तो स्थिति देखिए कौन कौन सी बनेगी इसमें अधिकतम 2 चित्त में। यह बनेगी 1 2 3 4 5 6 और 7 स्थितियां बनेगी 7/8। आप लिखना चाहो तो लिख लो, इस स्थिति को छोड़ करके एच इसको छोड़ दो, बाकी सारी स्थितियां आएंगी। आप लिख लेना चाहे इसके आगे, ये 7/8 बन जाएगी प्रायिकता। और पी ई इंटरसेक्शन एफ दोनों की कॉमन घटना की प्रायिकता। तो कॉमन घटना की प्रायिकता हम देखिए, ये घटना नहीं आई है इसमें, ये हट जाएगी, ये 3 बच जाएंगी, ये 3 आएंगी कुल मिलाकर के इसकी 3/8। अतः पी ई बटे एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ बराबर 3/8 बटे 7/8 बराबर 3/7। ये प्रायिकता है आप इसके के सेकंड क्वेश्चन की हो जाएगी आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है इसकी हो जाएगी ये प्रायिकता। और इसका एक पार्ट और है, देखिए आप स्वयं करके देखिएगा लेकिन थोड़ा करेक्शन कर लेना। एफ घटना जो आपको दे रखी है न्यूनतम 1 पट कर लेना, उसमें न्यूनतम 1 पट ये घटना होगी एफ, इसको जरूर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसी तरह का प्रश्न है। इसमें 2 सिक्के उछाले गए, तो 2 सिक्के उछालने में सिर्फ आपके 4 घटनाएं बनेंगी, 8 घटनाएं नहीं बनेंगी। एच टी टी एच और टी टी ये 4 जो है प्रतिदर्श बनेंगे समष्टि प्रतिदर्श में। इसके हिसाब से आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो 8 वाला क्वेश्चन है वो। 9th क्वेश्चन इसके बाद में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं।
9th क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छया खड़े हैं और आपको यादृच्छया खड़े होने पर तो देखिए स्थितियां कौन कौन सी बनती हैं इसमें वो आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले पिता पुत्र माता के यादृच्छिक रूप से खड़े होने की कुल स्थितियां देखते हैं अपन कौन कौन सी बनती है। देखिए अपन थोड़ा संकेत में लिखेंगे, पिता के लिए F लिखेंगे, पुत्र के लिए S लिखेंगे और माता के लिए M लिखेंगे। P पिता के लिए F, माता के लिए M और पुत्र के लिए S, ये संकेत काम में लेंगे। तो एक स्थिति देखिए ये हो सकती है F S M, एक स्थिति हो सकती है F M S, एक हो सकती है M F S, एक हो सकती है M S F, एक हो सकती है S M F और S F M। ये स्थितियां बनेंगी। ये संकेतों के हिसाब से आपकी 2 और 2 4 और 2 6 स्थितियां बनेंगी, टोटल 6 स्थितियां। ये स्थितियां बनेंगी कुल प्रतिदर्श इसमें। और लिखा कि ई घटना है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, अतः PE। देखो कौन कौन सी स्थितियां है पुत्र के एक सिरे पर खड़े होने की। एक स्थिति तो ये है, ये खड़ा है, एक ये 2 और एक ये 3 और एक ये 4। एक सिरे पर सिरा चाहे कोई सा भी हो सकता है। 6 में से 4 स्थितियां इसके अनुकूल है, 4/6 यानी 2/3 हो जाएगी। F घटता दे रखी है, इसमें पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में खड़े हैं, अतः PF बराबर मध्य में खड़े हैं पिता। देखिए कहां कहां 1 और 1 ये 2 स्थितियां हैं इसमें आपके मध्य में खड़े होने की, 2/6 यानी 1/3। और इसकी कॉमन घटना देखिएगा आप क्या बनेगी, E इंटरसेक्शन F। पुत्र एक सिरे पर है और पिता जो है वो मध्य में आपके खड़े हुए हैं, इस तरह की स्थिति। पुत्र एक सिरे पर और पिता मध्य में, इन स्थितियों की अपने को कॉमन घटना देखनी है। पुत्र एक सिरे पर देखिए आपके एक तो इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। इनमें देख लो कि पिता मध्य में साथ साथ में किसमें है। एक तो देखिए यहां पर है पिता मध्य में और एक पिता मध्य में यहां पर है, इन 2 में ही है पिता मध्य में। तो 2 अनुकूल स्थितियां बनेगी इस घटना की, 2 अनुकूल स्थितियां हो जाएंगी। कुल स्थितियां ये आपके 6 है ही है। तो इसके हिसाब से अब आप देख लीजिएगा, यानी 2/6 1/3, अतः PE/F बराबर PE इंटरसेक्शन F बटे PF, P इंटरसेक्शन F 1/3 और बटे PF यानी यह है 1/3। ये कुल मिलाकर के इसकी प्रायिकता आपके 1 आ जाएगी इस स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 10, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। ठीक है, काले और लाल पासे आपके पासों का रंग दिया हुआ है और जब आप प्रतिदर्श समष्टि इसकी लिखें तो ऐसे में आपको यह जरूर स्पष्ट करना पड़ेगा कि पहले जो आप संख्या लिख रहे हैं वो कौन से रंग वाले पासे के लिख रहे हैं, क्योंकि एक से पासे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर 2 रंग के अलग अलग पासे हैं तो आपको शुरू में जो आप संख्या लिखेंगे, मतलब जैसे 2-2 संख्याएं आएंगी प्रतिदर्श में, तो पहले वाली संख्या आप कौन सी लिख रहे हैं। तो आप इसमें ये मान लीजिए कि आप प्रथम जो संख्या लिख रहे हैं वो काले पासे के लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर
10 में एक काले और एक लाल पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि निम्न प्रकार होगी। जिनमें प्रथम संख्या अपने काले की मान लेते हैं, माना काले पासे की है, ये इस तरह से। आप लाल की भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक मान सकते हो आप। अब अपने इसमें जो संख्याएं लिखेंगे, वो शुरू में जो संख्या लिखी वो ध्यान रखिएगा, वो काले की है। नंबर 2 पर जो संख्या लिखी जाएगी वो लाल पासे की है। अब प्रतिदर्श समष्टि बना रहे हैं अपन इसकी। काले पासे पर मान लो 1 आए, उसके साथ में लाल पासे पर 1 आ जाए, 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। काले पासे पर मान लीजिए शुरू में 2 आ जाए, लाल पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब काले पासे पर अपन 3 स्टार्ट करते हैं। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 और 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये कुल मिलाकर के स्थितियां तो वैसे आप जानते हैं कि टोटल 36 बनेगी। और इनमें ध्यान रखिएगा कि जो पहले संख्या लिखी हुई है, यानी जो आपके क्रमित युग्म बना हुआ है, ये क्रमित युग्म के रूप में है आपके, इसमें पहली संख्या काले पासे की है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए घटनाएं क्या हैं कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 9 से अधिक, इसमें थोड़ा आप संशोधन भी कर लीजिएगा प्रश्न में। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। यानी पहले घटना घटी है काले पासे पर 5 प्रकट होना। आप इस घटना को मान लो, एक योग 9 आने की इस घटना को मान लो। माना पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होना घटना ई तथा काले पासे पर 5 प्राप्त होना घटना एफ है। यदि ये घटना पहले घटित होती है, काले पासे पर 5 प्राप्त होना इसमें दे रखा आपको, और आपको 9 योग प्राप्त होने की घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले तो आप इन दोनों की कॉमन स्थिति भी देख लेना साथ के साथ, और इन घटनाओं की भी अपन देख लेंगे। योग 9 से अधिक देखिए किस किस में प्राप्त होगा। ई घटना की प्रायिकता अनुकूल स्थितियां देखते हैं। योग 9 से अधिक प्राप्त होना, योग 9 से अधिक प्राप्त होना देखिए कहां से स्टार्ट होगा। यहां तक तो योग 9 ही मिलेगा आपको, 3 6 तक तो। यहां पर 4 5 भी हाथ पर योग 9 होगा। ये पहली घटना है कि 4 6 4 6 5 5 5 6, और इसमें आपके
6 4 6 5 और 6 6। ये योग 9 से अधिक की घटनाएं हैं। मैं एक बार सारी लिख देता हूं आपके अनुकूल स्थितियां जो इसकी, एक तो आपके ये बनेगी ई की अनुकूल स्थितियां मैं छाड़ देता हूं। अनुकूल स्थितियां बराबर 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। इससे प्रायिकता आपके सीधी मिल जाएगी। अगर आप प्रायिकता इसकी यहां पर निकालें, पी ई की प्रायिकता हो जाएगी। अनुकूल स्थितियां 1 2 3 4 5 और 6 हो गई है, तो 6/36 यानी 1/6। एफ की अनुकूल स्थितियां एफ की अनुकूल स्थितियां में एफ घटना है 5 प्राप्त होना काले पासे पर। काले पासे की संख्या शुरू में लिखी हुई है और शुरू में जो संख्या लिखी है उसमें 5 प्राप्त होना। आपके देखिए ये लाइन पूरी की पूरी आएगी इस तरह से, ये 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये घटना आप चाहो तो दोबारा लिख सकते हो इसको इस तरह से, 5 3 5 4 5 5 5 6। यह है आपके काले पासे पर 5 प्राप्त होना। इसकी प्रायिकता भी आप लिखना चाहें तो लिख लो, पी एफ बराबर, ये भी वैसे 6 स्थितियां हैं तो 6/36 ही आएगी, 1/6। ये काले पासे पर 5 प्राप्त होना आप पहले लिख चुके हैं कि जो शुरू की संख्या है वो मान लिया कि काले पासे की संख्या है, तो इस पे 5 प्राप्त होने की ये स्थितियां है आपके 6 की 6, ये प्रायिकता हो जाएगी इसकी। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं होगी। ये 6 स्थितियां ये भी 6/36 और 1/6 आ जाएगी। और अब इसकी ई इंटरसेक्शन एफ की अनुकूल स्थितियां देख लो कौन कौन सी इसमें कॉमन देखिए, एक तो ये है 5 5 और एक ये है 5 6, बस ये 2 ही अनुकूल स्थितियां हैं। तो इसकी प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 2/36 यानी 1/18। अब आपको पी ई बटे एफ ये ज्ञात करना है, यानी घटना जो पहले घटित है उसमें ये दिया है कि जबकि हमें ये पता है कि काले पासे पर प्राप्त जो संख्या है वो 5 है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, ये हमें पहले से पता है। इसके मतलब घटना एफ पहले घटित हुई है, तो ये आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ यानी 1/18 है और बटे पी एफ 1/6, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 1/3 ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप इसमें जो बी पार्ट और दे रखा है वो आप स्वयं कीजिएगा। प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की से प्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। यह प्रश्न आप स्वयं कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, एक न्याय पासे को उछाला गया है। घटनाएं ने ई एफ और जी आपको दे रखी हैं और आपको ज्ञात करनी है। पहले तो स्थिति लिखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, एक न्याय पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1 2 3 4 5 और 6। और कुछ आपको देखिए इसमें घटनाएं दे रखी है। ये घटना दे रखी है 1 3 5, F घटना दे रखी है 2 3,
और जी घटना दे रखी है 2, 3, 4, 5। और आपको उत्तर जो निकालना है, पहला उत्तर है पी बटे एफ और पी एफ बटे ई, ये दोनों उत्तर निकालने हैं। पी बटे एफ देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके लिए सूत्र लगाना पड़ेगा, पी इंटरसेक्शन एफ और बटे पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों घटनाओं में से आप कॉमन घटना देख लो क्या है। एक, ये सिर्फ ये है 3, एक ही कॉमन है 3। 1 बटे कुल स्थितियां 6 है, तो 1 बटे 6 और बटे एफ 2 बटे 6, यानी 1 बटे 2 आ जाएगा। पी एफ बटे ई यानी बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ई। ये देखिए आपके पी ई इंटरसेक्शन एफ तो वही 1 बटे 6 यही आएगा आपके यहां पर। तो पी ई घटना ये है, ये 3 स्थितियां है तो 3 बटे 6 हो जाएगा, बटे 3 बटे 6 1 बटे 3 आ जाएगा। दूसरा, इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पी ई बटे जी और पी जी बटे ई, ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन जी बटे पी जी, और ये हो जाएगा पी जी इंटरसेक्शन ई, या कैसे भी लिख लेना, ई इंटरसेक्शन जी लिख लेना चाहे, और बटे पी ई। चलिए इनकी प्रायिकताएं देखते हैं। ई इंटरसेक्शन जी, ये ई है और ये जी है, इसमें कॉमन देखिए कौन कौन सी स्थितियां हैं। एक तो 3 है और एक 5 है, ये कॉमन है 3 और 5 इन दोनों में, ई इंटरसेक्शन जी में। तो 2 घटनाएं हो गई, 2 बटे 6 और बटे पी ई, ये है 3 बटे 6, ये हो जाएगा 2 बटे 3। पी ई ये तो ये हो गया आपके। अच्छा, इसमें देखिए ये 2 बटे 6 और ये पी जी, ये जी में 4 है, 4 बटे 6, ये 2 बटे 4 है, 1 बटे 2 आ जाएगा। ये आपके इसके उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, मान लें जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या है? यदि ये दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़का है और न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है। देखिए 2 बच्चों के पहले होने की स्थितियां देखिए। प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, थोड़ा अपने क्रम का भी ध्यान रखेंगे समष्टि बनाते समय। बड़ा लड़का है उसके लिए कैपिटल बी लिखेंगे, छोटे लड़के के लिए स्मॉल बी लिखेंगे, कैपिटल जी लिखेंगे बड़ी लड़की के लिए, स्मॉल जी लिखेंगे छोटी लड़की के लिए। तो मान लीजिए पहले नंबर पे लड़का हो जाता है तो बड़ा लड़का होगा, और दूसरे नंबर पे भी मान लो लड़का हो जाता है तो वो भी लड़का ही है। मान लीजिए पहले नंबर पे लड़का हो जाता है तो कैपिटल बी, दूसरे नंबर पे लड़की छोटी लड़की हुई स्मॉल जी, पहले नंबर पे अगर लड़की हुई तो कैपिटल जी लिखेंगे, दूसरे नंबर पे मान लो लड़का हो गया, या पहले नंबर पे मान लो लड़की होगी, दूसरे नंबर पर भी लड़की होगी। ये कुल मिलाकर के प्रतिदर्श समष्टि एस इस तरह से बनेगी, ये 4 इसके बनेंगे। और अब इसमें आप एक घटनाएं मानी, देखिए आपको किसी परिवार में 2 बच्चे, दोनों बच्चों के लड़की होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या है। घटना ये मानिए, माना दोनों बच्चों का लड़की होना घटना ई, तथा दिया क्या है वो देखिए। आपको दिया ये दिया है, इसमें आपके अलग अलग वैसे उत्तर दिए हैं, इसमें 2 स्थिति अलग अलग दे रखी हैं। पहली स्थिति देखते हैं, नंबर 1, इसमें दिया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है
ये आपको दिया हुआ है, पहले जो घटना घटित हुई है। माना सबसे छोटा बच्चा लड़की होना घटना F है। सबसे पहले आप ये देखिए ई घटना की प्रायिकता क्या होगी। घटना ई है दोनों बच्चों का लड़की होना, ये घटना है आपके, ये वाली जी ये वाली। तब पी ई प्रायिकता हो जाएगी 1/4। पी एफ देखिए, पी एफ सबसे छोटा बच्चा लड़की होना, एक ये रही, एक ये रही, 2/4। ई इंटरसेक्शन एफ ये है कि दोनों को मिलाइए आप। पहली घटना ई है दोनों बच्चों का लड़की होना, एफ घटना है सबसे छोटा बच्चा लड़की होना। दोनों घटना में आप देखिए कॉमन स्थिति कौन सी होगी। पहले वाली स्थिति में तो क्या था कि दोनों बच्चों का लड़की होना, तो ये घटना थी। और इसमें थी कि सबसे छोटा बच्चा लड़की होना, इसके लिए घटना एक तो ये थी और एक ये थी, ये दो घटनाएं थी। तो इसकी कॉमन घटना है कि यही बनेगी, जी और जी, ये वाली घटना। पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/4। अब उत्तर जो आपसे पूछा गया है वो पी ई बटे एफ का पूछा गया है, जो कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ बराबर हो जाएगा 1/4 बटे 2/4 बराबर 1/2। और दूसरा उत्तर देखिए, इसमें पूछ रखा है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की होने की प्रायिकता। यदि न्यूनतम एक बच्चा लड़की होना घटना F है, इसमें न्यूनतम एक बच्चा लड़की होना घटना F है, तो देखिए कौन कौन सी स्थिति बनेगी। न्यूनतम एक बच्चा लड़की होने में एक तो देखिए ये बनेगी, एक लड़की इसमें है, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। ये न्यूनतम एक बच्चा ये लड़की है, ये घटना आपको दी हुई है। तो P F बराबर हो जाएगी 3/4। इनकी कॉमन स्थिति देखिए। आपको जो पूछा है कि प्रायिकता क्या है आपके दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, तो लड़के होने की प्रायिकता में फिर आपके कॉमन स्थिति तो यही आएगी। इसकी तो जो घटना ए है वो तो आपके पहले से दी हुई है, जो पहले से है वो तो है ही है। यानी ये घटना तो कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, दोनों बच्चों का लड़की होना, ये घटना ई है और इनमें कॉमन स्थिति यही आएगी आपके। तो अब पी ई बटे एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, अब के पी इंटरसेक्शन एफ यानी वही ये एक स्थिति है 1/4 और बटे 3/4, तो 1/3। ये कुल मिलाकर के इसकी स्थिति हो जाएगी आपके इस प्रश्न में जो आपको घटनाएं दे रखे हैं उसके हिसाब से। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आपके आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, प्रशिक्षक के पास 300 सत्य/असत्य प्रकार के आसान प्रश्न ये इसमें दिया है। देखिए अपन कैटेगरी लिखते जाते हैं। सत्य/असत्य प्रकार के आसान प्रश्न बराबर 300। सत्य/असत्य प्रकार के
कठिन प्रश्न बराबर 200, बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न ये दिए हुए हैं आपको 400, इस तरह से 500 बल्कि दे रखे हैं, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न 500, और बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्न बराबर 400। तो कुल प्रश्न तो देखिए कितने बने, 3, 2, 5, 5, 10, 1400 प्रश्न बन गए। ये कुल प्रश्न हो गए 1400। अब आपको देखो क्या पूछा है इसमें, किस घटना को क्या आप मानोगे। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की प्रायिकता आपको निकालनी है जो कि बहुविकल्पी भी हो, जो बहुविकल्पी हो। आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या होगी? आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, ये आपसे पूछा गया है। देखिए माना प्रश्न का आसान होना घटना ई तथा बहुविकल्पी होना घटना एफ है, तब ई इंटरसेक्शन एफ घटना होगी बहुविकल्पी प्रश्न का आसान होना। चलिए ज्ञात करते हैं, प्रायिकताएं सभी की निकाल लेते हैं अपने। पीई घटना की प्रायिकता यानी ई है प्रश्न का आसान होना। आसान होना एक तो ये रहा और एक ये रहा, 800 बटे 1400। पी एफ बहुविकल्पी होना, बहुविकल्पी होना एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये दो स्थितियां हैं आपके बहुविकल्पी। तो 900 हो गई, 900 बटे 1400। और पीई इंटरसेक्शन एफ, पीई इंटरसेक्शन में प्रश्न आसान और बहुविकल्पी दोनों हो तो इसकी स्थिति यह है आपके 500 वाली, 500 बटे 1400, यह स्थिति है कुल मिलाकर के। अब आपको ज्ञात क्या करना है इसमें कि आपको प्रश्न आसान होने की प्रायिकता निकालनी है जबकि वो बहुविकल्पी आपको पहले से दिया हुआ है। ये जो है स्थिति इसमें आपको निकालनी है। तो बहुविकल्पी होना मतलब आपके एफ घटना दी हुई है और ई घटना की प्रायिकता आपको निकालनी है। पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, पी इंटरसेक्शन एफ पी एफ 500 बटे 1400 और बटे 900 बटे 1400 यानी 5 बटे 9, ये उत्तर आ जाएगा। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकें। 3 का गुणज में देखिए दो स्थितियां बनती हैं, या तो 3 या 6। तो 3 आ जाए या 6 आ जाए तो पासे को दोबारा फेंकना है। यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो, अन्य संख्या मतलब 1 प्रकट हो जाए, 2 प्रकट हो जाए, 4 प्रकट हो जाए या 5 प्रकट हो जाए, तो एक सिक्के को उछालना है। ये स्थिति है। अपन सबसे पहले देखिए ये प्रतिदर्श नोट करते हैं कि देखिए क्या क्या बनते हैं। माना पासे पर 3 या 6 प्रकट होता है
पासा ही पुनः फेंका जाएगा। अतः प्राप्त प्रतिदर्श होंगे। देखिए कौन कौन सा बनेंगे। मान लो 3 आया तो 3 के बाद में पासे को फेंकेंगे। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। दूसरे पासे पे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। और मान लो पहले पासे पर शुरू में 6 आ गया तो भी इसी तरह से पासे को फेंकोगे तो इसके साथ भी आपको वही संख्याएं मिल सकती हैं दूसरे पासे पर। इस तरह से ये प्रतिदर्श आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब यदि पहले पासे पर 3 या 6 नहीं आया, माना पासे पर 1 2 4 या 5 प्रकट हुआ, तब एक सिक्का उछालते हैं। अतः प्राप्त प्रतिदर्श होंगे 1H 2H 3H है, 3 नहीं बल्कि 4, 5H या 1T 2T 4T और 5T, ये प्रतिदर्श मिलेंगे। अब देखिए इसमें आगे की स्थितियां क्या लिखी हुई हैं, मतलब किस घटना को क्या माना गया है इन्होंने अपने। न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, यानी ये घटना घटित हो चुकी है पहले। तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप पट प्रकट होने को मान लो, माना सिक्के पर पट प्रकट होना घटना ई है, तब ई की अनुकूल स्थितियां देखिए 1T 2T 4T और 5T, ये अनुकूल स्थितियां बनेंगी इसकी। और जो घटना पहले दी हुई है, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, माना न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना घटना F है, तब F की अनुकूल स्थितियां देखिए न्यूनतम एक पासे पर है तो एक से ज्यादा पासे पर भी हो सकता है 3 प्रकट। आपके ये सारी स्थितियां देखिए इस तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 6 3, ये स्थितियां आएंगी न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होने वाली। कुल मिलाकर के ये 7 स्थितियां बनेगी इसमें आपके। इनकी कॉमन घटना देख लो क्या होगी, ई इंटरसेक्शन एफ की अनुकूल स्थितियां, ई और एफ के देखिए आप ध्यान दें कोई भी अनुकूल स्थिति नहीं है, एक भी स्थिति अनुकूल नहीं है, 0। अब आपको पी ई बटे एफ ज्ञात करना है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, चूंकि ये 0 है इसलिए इसकी प्रायिकता देखिए 0 हो जाएगी। यहीं पर लिख देता हूं मैं पहले, आपके पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0 आ जाएगी। तो 0 बटे पी एफ
आपको किसी लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 0 आ जाएगा उत्तर। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है PA बराबर 1/2, PA बराबर 1/2, PB बराबर 0 और PA/B बराबर क्या होगा? तो PA बराबर 1/2, PB बराबर 0 है और PA/B, तो A इंटरसेक्शन B की स्थिति अब आपको इसमें देखनी पड़ेगी ऊपर, और नीचे बटे PB आएगा, और PB बटे नीचे आने के कारण से देखिए नीचे 0 आएगा इसमें। ये PA/B बराबर PA इंटरसेक्शन B और बटे PB। आप ये कुछ भी मान हो जाए यहां पर, ये बटे में ये 0 होकर के ये अपरिभाषित नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, अतः विकल्प C सही है। और इसी तरह से एक 17 का क्वेश्चन दे रखा है आपके, क्वेश्चन नंबर 17 में A और B दो घटनाएं इस प्रकार से है कि PA/B बराबर PB/A और बराबर नहीं है 0 के। तब आपको कुछ इसमें रिजल्ट पूछे हैं, PA/B बराबर है PB/A के, लेकिन ये दोनों ही शून्य नहीं है, दोनों की दोनों स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थिति में आपसे 4 विकल्प दे रखे हैं इसमें। तो इसके देखिए ये स्थिति यहां पर ये देखेंगे आप, ये हो जाएगी अर्थात PA इंटरसेक्शन B/PB बराबर इधर ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B/PA। ये तो आपस में कट जाएंगे और ये आ जाएगा PA बराबर PB। ये उत्तर आपके हो जाएगा जो कि आपके D वाला विकल्प है। ये आपके इस तरह से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।